डीसी लेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्विजेट टॉप और ट्विजेट बॉटम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अगर जब बनता है तो इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो आप लोग को ये पता है कि अगर पहला कैंडल अगर बॉटम पे रेड कैंडल बनता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो इसको बुलिश सिग्नल माना जाता है। अगर ऊपर पे टॉप पे अगर पहला ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद रेड कैंडल बनता है, तो उसको जो है ना कि बेरिश सिग्नल माना जाता है कि बाजार का ट्रेंड चेंज होने वाला है, वो नीचे क्यों रहेगी। तो आप ये समझिए कि इसको ट्विजर बॉटम क्यों बोला जाता है। ट्विजर बॉटम इसको इसलिए बोला जाता है कि इन दोनों का जो बॉटम का जो यानी कि इसका जो लो है वो सेम हो, उसका जो यानी कि लो जो है एकदम सेम हो। दो कैंडल अगर बनता है जिसका लो अगर दोनों सेम है तो इसको जो है ना ट्विजर बॉटम बोला जाता है। ये नीचे बनता है, मान लीजिए ऊपर से ये नीचे आया, ठीक है, बीच में बहुत सारा कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे एक मजबूत सा बेरिश कैंडल रेड कैंडल अगर वो बनाती है बॉटम पे, उसके बाद दूसरा जो यानी कि कैंडल वो बनता है, तो वो यहीं से जहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हुआ रेड कैंडल, ठीक है, और वो यहीं से जो है ना कि ये ओपन होती है। ग्रीन कैंडल हमें पता है कि नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। तो अगर दोनों का ये सेम है, अगर ये नीचे भी मान लीजिए कि थोड़ा सा ये बिक बनाती है, लेकिन ये दोनों का लो अगर सेम है, ठीक है, तो इसको ट्विजर बॉटम बोला जाता है। जो बॉटम पे बनता है, बॉटम पे जो भी बनता है उसको बॉटम ही बोला जाएगा। अब यहां से ये ऊपर की ओर जाती है, मान लीजिए कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ और भी कैंडल बीच में बने, ठीक है, उसके बाद हमें एक सिग्नल मजबूत सिग्नल मिलता है कि ऊपर जाने के बाद जो है ना कि एक रेड ग्रीन कैंडल ये बनता है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए कैंडल बना, उसके बाद ये यहां से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और फिर उसके बाद अपना एक हाई बनाती है। लेकिन अगर ये दोनों का हाई सेम है, ठीक है, अगर दोनों का हाई अगर सेम है, मान लीजिए बिक भी बनाई तो भी अगर इसका हाई सेम है, तो ये जो है ना ट्विजर टॉप इसको बोला जाता है। ये टॉप पे बना इसीलिए ट्विजर टॉप बोला जाता है। अब दूसरा कैंडल जो है ना कि वो रेड कैंडल, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन मेन इसमें बहुत तरह के कैंडल बनते हैं, 10-20 तरह के कैंडल बनते हैं। बस बेस आपको ये पता होना चाहिए, दोनों का जो ये जो है ना बेस ऊपर का जो है ये जो है ना सेम होना चाहिए। उसका जो अगर हाई है तो सेम होना चाहिए, अगर लो है तो लो सेम होना चाहिए। अगर जैसा भी कैंडल बना है, अगर दोनों चीज सेम है, अगर ये ऊपर बना है टॉप पे बना है, तो यहां से ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों छोटा या बड़ा हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि उसी तरह का सिग्नल बनेगा। मेन मुद्दा ये है कि दोनों का जो है ना ऊपर का ये टॉप जो होता है सेम होना चाहिए। अगर बुलिश सिग्नल आएगा तो दोनों का लो होगा ये सेम होगा, एकदम सेम एक्यूरेट होगा, या तो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस दोनों सेम होगा। तो समझ जाइए यहाँ पे मजबूत सिग्नल बना रहा है, जिसके कारण जो है ना कि ये अब नीचे की ओर ट्रेंड रिवर्स होगा, ये नीचे की ओर आएगी। बस आपको ये पता चल गया कि ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम में आपको ये नहीं देखना है कि कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, बस ये देखना है कि दोनों का जो है ना कि लो या हाई सेम होना चाहिए। सेम होने के बाद अगर वो टॉप पे बनाती है तो बेरिश सिग्नल है, अगर ये बॉटम पे बनाती है तो यानी कि बुलिश सिग्नल है, यानी कि अब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। इससे आपको ये पता चल गया। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे ये देखिए कभी कभी कैसा बन जाता है कि ये ट्विजर टॉप और बॉटम समझ गए, ये हर जगह काम करेगा। इसको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर इस पीरियड में अगर ऐसा सिग्नल हमको बनता है तो वहाँ पे हम बाय, अगर ऊपर पे बन रहा है तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, या तो अगर कॉल खरीद रहे हैं तो अगर यानी कि नीचे बनता है तो कॉल खरीद सकते हैं, ऊपर बन रहा है तो पुट खरीद सकते हैं। अन्यथा इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो नीचे पे बाय कर सकते हैं, ऊपर अगर ऐसा बन रहा है तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस अभी जो ये चित्र बनाया गया है इसको पियर्सिंग लाइन बोला जाता है, इसको डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। दोनों यानी कि सेम ही है। आप ये समझिए कि पहले एक रेड कैंडल बनता है, बड़ा सा बुलिश रेड कैंडल बनाता है, ये यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद जो है ना कि नीचे गैप डाउन के साथ ही ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, और ये अपना हाई बनाती है और ये अपना लो बनाती है, ये भी अपना हाई बनाती है, ये अपना लो बनाती है। बस इसमें इसको प्रेसिंग लाइन क्यों बोला जाता है, इसमें लाइन नहीं खींचा हुआ रहेगा, हम खींच दिए हैं इसको। तो आप ये समझिए कि ये जो यानी कैंडल बना हुआ है, जो पहला कैंडल बना, मान लीजिए ऊपर से आया है बॉटम पे, ये पहला कैंडल बना, तो इसके बीच में जो यानी कि ये रेड कैंडल है, ये जो नीचे ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल, अगर ये 50% से ऊपर, अगर 50% से ऊपर अगर क्लोज्ड होती है
तो इसको पियर्सिंग लाइन बोला जाता है, जिसके कारण अब जो है ना कि ये बुलिश सिग्नल मिल गया। अगर ये छोटा यहीं नीचे तक ही रह जाता है तो ये पियर्सिंग लाइन नहीं होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोज होती है, यानी कि यहाँ पे बायर जो है ना पूरा प्रेशर लगा रहा है जोर से, सेलर ने इसको यानी कि यहाँ नीचे धक्का दिया और ये यहाँ तक आया, यहाँ अपना लो बनाया। लेकिन जब ये दूसरा कैंडल अगर बनता है, ग्रीन कैंडल बन जाता है और ये ओपन होती है नीचे से, हमेशा याद है कि ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है, और उसके बाद ये क्लोज 50% से ऊपर क्लोज अगर हो जाती है तो इसको पियर्सिंग लाइन बोला जाता है, जो बुलिश सिग्नल है। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये यहाँ से जो है ना कि यहाँ नीचे आई बॉटम पे, अब ये ऊपर की ओर ये जाएगी। ये ऊपर जाने के बाद जो है ना कि एक पहले ग्रीन कैंडल बनता है, पूरा बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनता है। ये अपना हाई लगाती है, यहाँ से ये ओपन होती है, यहाँ लो बनाती है, यहाँ पे क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल इसी तरह होता है। लेकिन दूसरा ये जो है ना दूसरा कैंडल जो होता है, यहाँ पे जो है ना यानी कि ओपन होती है, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन होती है और फिर नीचे यानी कि कोशिश करती है, अपना लो बनाती है। लेकिन क्लोज जो होती है 50% से नीचे क्लोज होती है, 50% से नीचे क्लोज होती है, तो इसको बेरिश माना जाता है। इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, इस पैटर्न को डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है। ये बीच में लाइन बनेगा नहीं, आपको कैंडल पे देखना है कि ये हरा कैंडल बना, उसके बाद वो नीचे 50% नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद जो है ना कि फिर जो है ना कि अपना एक लो बनाती है, तो यहीं पे अस्थिर हो जाती है। तब कोई तीसरा कैंडल अगर बनता है, मान लीजिए ये बनने के बाद तीसरा कैंडल थोड़ा गैप डाउन के साथ अगर ओपन होता है, तो ये पूरा परफेक्ट है कि अब जो है ना कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर ही ओपन होके क्लोज हो जाती है, आप अगर 5 और 15 मिनट के फ्रेम पे दे सकते हैं, 2 मिनट के फ्रेम पे अगर बनेगा, क्योंकि 3 कैंडल मिलके ही एक कैंडल का निर्माण होता है। उसी तरह हर 15 मिनट में यानी कि 5-5 मिनट का कैंडल का निर्माण होता है। 1-1 मिनट के मिला के 5 मिनट का कैंडल निर्माण होता है, 3 कैंडल मिला के 3 मिनट का निर्माण, उसी तरह कैंडल बनती है। इसी को जोड़ के एक पूरा कैंडल बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का सिग्नल आपको बन रहा है अगर ऊपर टॉप पे, तो यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स होगी और नीचे की ओर आएगी, बशर्ते ये टॉप पे बनना चाहिए। पहला ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। रेड कैंडल जो ओपन होता है, गैप अप के साथ ओपन होता है, लेकिन क्लोज इसके नीचे 50% नीचे हो जाता है, तो उसको डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है और ये पियर्सिंग लाइन बोला जाता है। पहले रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद जो है ना ओपन होती है एक ग्रीन कैंडल, जो नीचे से गैप डाउन के साथ ओपन होकर क्लोज होती है 50% के ऊपर, इसको पियर्सिंग लाइन बोला जाता है। इसके माध्यम से भी आप जो है ना ये पता कर सकते हैं, अगर बॉटम पे बन रहा है तो इस पियर्सिंग लाइन के माध्यम से कि अब यहाँ एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और डार्क क्लाउड कवर में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ग्रीन के बाद अगर रेड कैंडल बनता है और 50% से नीचे आके यानी कि ट्रेड करने लगता है, तो उसके बाद तीसरा कैंडल अगर थोड़ा सा नीचे आके यानी कि बनती है, तो समझ जाइए कि अब यहाँ से मोमेंटम चालू होगा नीचे की ओर। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना पुट बाय करना है। ठीक है, ये अब यहाँ से नीचे आएगी। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल कर देना है आपको। ठीक है, आपको सेल कर देना है, जिसके कारण यहाँ आएगा तो फिर हम यहाँ बाय करेंगे। और आगे जो है ना कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।